You're watching the essence of Mediverse. इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट बोन, दैट्स ऑफ योर वेरी वेरी वेरी, जितना वेरी लगा सके उतना वेरी लगा दे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बोन है। बिना किसी देर के चलिए बच्चों शुरू करते हैं। ओके बच्चा देख, सो हियर यू कैन सी द फीमर। फीमर का इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है दैट इज अ फीमर इज लैटिन वर्ड विच मीन्स इट इज अ थाई बोन, ऑब्वियसली बिकॉज फीमर मांडी में मतलब थाई में प्रेजेंट रहता है। ओके, जघन प्रदेश जैसे उसको हम बोलते हैं, सो उसको मांडी में प्रेजेंट रहता है, सो इसलिए उसको फीमर कहते हैं। एंड फीमर इज अ लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन बोन। ओके, बोन इन दी ह्यूमन बॉडी, क्योंकि फीमर हमारे बॉडी का कंप्लीट वेट कैरी करता है इतना, इसलिए वो बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट और लॉन्गेस्ट बोन रहता है। ओके, अब फीमर में इसके 3 एस्पेक्ट आते हैं। कितने एस्पेक्ट फीमर के? 3। ओके, फीमर को 3 एस्पेक्ट में पढ़ना, मतलब फीमर का अपर एंड होता है, एक और एक रहता है फीमर का नेक रहता है। ये जो एस्पेक्ट आप दिख पा रहे ये वाला, so this is of your neck of the femur. So head, neck, shaft and lower end, इन 3 एस्पेक्ट के द्वारा हम इसको स्टडी करेंगे। ठीक है बच्चा, अब देख कुछ पॉइंट्स है इसके हम याद रखेंगे। सबसे पहला, फीमर इज अ वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल बोन। अरे मास्टर दिख तो रहा है, इट इज ए वर्टिकल बोन। ओके बच्चा, सो पहला पॉइंट्स अगर साइड डिटर्मिनेशन करनी है तो पहला पॉइंट है कि इट इज एन वर्टिकल बोन। ठीक है, सो ये वर्टिकल बोन। सेकेंड एस्पेक्ट कि इसका जो अपर एंड होता है वो राउंडेड होता है। यहाँ पे ये तो थोड़ा बोनी डायग्राम है, लेकिन मैं आपको अगर दिखाऊँ, सो हियर यू कैन सी द फीमर हैविंग अपर एंड विच इज़ राउंडेड इन नेचर। मैं 3D में भी पढ़ाऊंगा, लेकिन 3D के सारे डायग्राम्स में नहीं आ लिए। ओके बच्चा, सो वर्टिकल सेकेंड राउंडेड एंड होता है, मतलब इट इज़ राउंडेड हेड। और लास्ट एस्पेक्ट होता है कि जो इसका लोअर एंड होता है, देख सबसे पहला हमने वर्टिकल पढ़ लिया, वर्टिकली प्लेस्ड होता है। सेकंड, इसका जो अपर एंड होता है वो राउंडेड प्लेस्ड होता है। और लास्ट वाला नीचे वाला दैट इज ऑफ योर लोअर एंड विच इज एक्सपैंडेड होता है। लोअर एंड एक्सपैंडेड स्वरूप का होता है। कैसा? लोअर एंड एक्सपैंडेड होता है। ओके, सो ये 3 एस्पेक्ट देख, वर्टिकली राउंडेड और लोअर एंड एक्सपैंडेड है, मतलब फैला हुआ है। ये 3 पॉइंट्स के सहारे तुझे ये बात ध्यान रखनी। ठीक है बच्चा, अब ये तो 3 पॉइंट्स हो गए, लेकिन इसकी एनाटॉमिकल पोजीशंस को मैं देखना है कि हाउ इट कैन बी पोजीशन हमारी ह्यूमन बॉडी में। देख क्या होता है बच्चा, हियर यू कैन सी ये है आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर, या फिर तो ऐसा भी कह सकता है दिस इज एन आर्टिकुलेटेड स्केलेटन। मतलब फीमर जब एक स्केलेटन में आर्टिकुलेट होता है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं वो यहाँ पे। ओके, फीमर इज आर्टिकुलेटेड बिकॉज हेड ऑफ द फीमर आर्टिकुलेटेड टू द एसिटाबुलर कैविटी ऑफ द हिप बोन, ऑब्वियसली बच्चों। ओके बच्चा, अच्छा अब देख तू हेड दिख रहा। ओके मास्टर, अब तू देखेगा तो देख यहाँ पे मैं अगर बताऊँ, ओके सो दिस इज दी एक स्ट्रेट एस्पेक्ट है, लेकिन तेरा फीमर देख कैसा प्लेस्ड। ओके, सो इट इज ऑब्लिकली प्लेस्ड। हाँ देखा, सो अगर तू विचार करेगा ये तो एक ओरिजिनल एस्पेक्ट है, लेकिन फीमर की प्लेसमेंट देख ऑब्लिकली यहाँ पे शिफ्ट है। ओके, सो ये बात याद रख कि अगर उसका हेड तू देखेगा तो देख ये जो हेड है वो हेड की ऐसी पोजीशंस रहती, लेकिन हेड भी थोड़ा ऊपर की तरफ है, मतलब इस जो ये राउंडेड हेड है हमारा। ओके बच्चों, ये जो हमारा राउंडेड हेड है, ये जो राउंडेड हेड है ये पता है क्या आपको, ये थोड़ा सा ऊपर की ओर है, लेकिन ऊपर की ओर भी कैसा? ऊपर की ओर भी वो मीडियल एस्पेक्ट में, मतलब मीडियली फॉरवर्ड है। ओके, तो अगर देखेगा देख, सबसे पहला मैं इसको 2 एस्पेक्ट में एक्सप्लेन करता हूँ। देख, सो वी हैव, देखा अगर मैं हेड की बात करूँ, सो फॉर एग्जाम्पल इट इज एन ऑफ योर शाफ्ट। अगर ये शाफ्ट है वर्टिकल है, लेकिन आपकी फीमर की शाफ्ट ऑब्लिकली है, इस तरह से, समझा? इस तरह से इधर की राइट साइड। सो ये ऑब्लिकली आ गए, राइट? ऑब्लिकली प्लेसमेंट है। अब इसका हेड देख,
हेड को ऐसा होना चाहिए था, लेकिन हेड ऐसा नहीं है, हेड मीडियली गया है। ओके, सो कुछ मीडियली फॉरवर्ड है इस तरह से, मीडियली फॉरवर्ड इस तरह से, और आपका शाफ्ट ऑब्लिकली डाउनवर्ड है। कितना सही है। अब ये क्यों प्लेसमेंट है वो भी एक्सप्लेन करूंगा, देख अभी, ठीक है। तो ये जान ले पहले कि राउंडेड हेड जो होता है, दैट राउंडेड हेड इज प्लेस्ड लाइक ऑब्लिकली फॉरवर्ड, या फिर उसको मीडियली फॉरवर्ड भी कहते हैं बच्चों। ठीक है, मीडियली फॉरवर्ड है, और ऑफ योर जो आपका लोअर एंड है, एंड दैट लोअर एंड इज ऑफ योर, कैसा है लोअर एंड प्लेसमेंट, उस लोअर एंड की प्लेसमेंट अभी बताए कि ऑब्लिकली डाउनवर्ड है। अब इसको ठीक है, ठीक है मास्टर, वही बताइए यहाँ पे। ओके ठीक है, अब देख, ये बीडी चौरासिया में एक सुंदर सा एक स्टेटमेंट है कि द हेड इज डायरेक्टेड मीडियली अपवर्ड्स। मैंने बताया कि उसका जो हेड है, मतलब राइट साइड का अगर लिया तो देख, ये जो शाफ्ट है ऑब्लिकली डाउनवर्ड से मुझे कुछ इस तरह से गया, लेकिन हेड ऐसा है ऐसा नहीं, हेड इज मीडियली फॉरवर्ड लाइक दिस, वही बताया, एंड स्लाइटली फॉरवर्ड ऑब्वियसली। ठीक है, एक तो स्टेटमेंट आपकी करेक्ट होगी कि जिसको हमने पढ़ लिया। सेकंड, द शाफ्ट इज डायरेक्टेड ऑब्लिकली डाउनवर्ड, ऑब्वियसली ये ऑब्लिकली मतलब ऐसा शाफ्ट नहीं, शाफ्ट कुछ इस तरह से ऑब्लिकली डाउनवर्ड, ठीक है, एंड मीडियली सो दैट लोअर सरफेस ऑफ द टू कॉन्डाइल्स ऑफ द फीमर ला इन द सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन। इसका मतलब क्या, चल समझते हैं, ये बीडी चौरासी की लाइन। ठीक है बच्चों, अब देख, सो दिस इज ऑफ योर फीमर। ओके, प्लेसमेंट ऑफ द फीमर, जैसे मैंने बताया कि फीमर की प्लेसमेंट हमारे बॉडी में कुछ इस तरह से होती है। मतलब किस तरह से, ये जो आपका शाफ्ट है ये ऑब्लिकली प्लेस्ड है, राइट। सो ये ऑब्लिकली डाउनवर्ड गया है ना, ये जो आपका शाफ्ट है ऑब्लिकली नीचे गया। ओके, सो ऑब्लिकली नीचे गया मतलब ऑब्लिकली डाउनवर्ड्स। ठीक है मास्टर, ओके, और इसका जो हेड है विच इज राउंडेड हेड, देखा ऊपर की ओर है इस तरह से। हाँ, ये जो इसका राउंडेड हेड है, ओके मास्टर, ये जो इसका राउंडेड हेड है वो क्या है, ऊपर की ओर है, मतलब मीडियली फॉरवर्ड है और अपवर्ड्स है। सिंपल, समझा। सो ये बात बहुत याद रख कि ये जो है वो मीडियली फॉरवर्ड है एंड अपवर्ड है, मतलब मीडियली की ओर फॉरवर्ड और ऊपर की ओर है ना, क्योंकि ये आपका हेड ऊपर की ओर है। ये तो बातें ध्यान रख ली, देख मीडियली फॉरवर्ड है और अपवर्ड भी है क्योंकि ऊपर की ओर ये है, और नीचे की ओर ऑब्लिकली, ऐसा आपका फीमर की प्लेसमेंट रहती है इन द आर्टिकुलेटेड स्केलेटन। लेकिन अगर मैंने फीमर को ऐसे प्लेस कर दिया, कैसे मास्टर, इस तरह से, मुझे उसको ऑब्लिकली डाउनवर्ड नहीं प्लेस करना है, वी हैव टू प्लेस इट लाइक दिस। ओके, व्हेन द फीमर प्लेस्ड इन द पोजीशन अपराइट, अगर इसको मैंने नॉट ऑब्लिक एंड नॉट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन प्लेस कर दिया तो क्या होगा, कुछ बदल होगा क्या? यस बच्चों, देख, अगर मैंने इसको ऐसा प्लेस कर दिया, सो व्हाट हैपेंस, ओके, मैंने इसको क्या कर दिया, ऐसे प्लेस करें। मैं इसको और एक अच्छी तरह से बताता हूँ तेरे को, इसको ना मैं डिलीट कर देता हूँ और इस सब्जेक्ट को मैं कॉपी कर लेता हूँ आपके लिए। देख, सो हियर यू कैन सी, ओके, अब देख, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अब ये अपना फीमर है, ओके, अब अगर ये देख फीमर है, यहाँ नीचे एक क्या रहता है, दिस ऑफ योर प्लेन, एक प्रतल है। इफ वी ट्रैवल दी प्लेन फ्रॉम दैट, अपने को पता है कि नीचे कौन सा बोन प्रेजेंट रहता है, वी नो कि नीचे वी हैव द आर्टिकुलेशन ऑफ टू बोन्स, यहाँ पे टीबिया रहेगा और फीब्यूला, मतलब टू बोन्स यहाँ पे रहेंगे, और टीबिया और फीब्यूला के जो कॉन्डाइल्स होंगे उनका आर्टिकुलेशन ऊपर होगा, क्योंकि हमारे फीमर के लोअर एंड को नीचे क्या रहती है, टीबियल सरफेस, या फिर ये आर्टिकुलर सरफेस है, टीबियल सरफेस, क्योंकि टीबिया के कॉन्डाइल वहां पे आर्टिकुलेट होते हैं। ओके मास्टर, अब बच्चों ये तो मैंने इस फीमर को ऐसे प्लेस कर दिया, कैसे प्लेस कर दिया मैंने फीमर को, मैंने फीमर को यहाँ पे ऑब्लिकली प्लेस कर दिया। लेकिन अगर हमने इमेजिनेशन लगाई कि क्यों देवा ने, क्यों नेचर ने हमारे बॉडी में फीमर को ऑब्लिकली ही प्लेस किया, क्यों हम इस फीमर ने स्ट्रेट प्लेस क्यों नहीं किया, अगर ऐसा विचार करें तो देख, अब हम इसमें हड्डी को रोटेट करता हूँ तेरे लिए देख, ऑब्लिकली है पहले, ओके, एलो से देख, सो ये ऑब्लिकली है, ओके,
तेरे लिए मैं इस फीमर को रोटेट करता हूँ। अब इस फीमर को रोटेट कर दिया और मैंने फीमर को स्ट्रेट प्लेस कर दिया। कैसा? स्ट्रेट। रुक, मैंने इसको रोटेट कर दिया और तेरे लिए इस फीमर को ओके ऐसा प्लेस कर दिया। ओके, इसको थोड़ा नीचे लेता। ठीक है बच्चों। ओके, सो हियर यू कैन सी मैंने फीमर को रोटेट कर दिया। अब फीमर को रोटेट करने के बाद मुझे ऐसा पता चला कि जो मैंने प्रतल लगाया था कि ये दिस इज ऑफ योर प्रतल, दिस इज ऑफ योर हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब तू देख पा रहा होगा कि ये जो अपना फीमर है ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में लाई नहीं हो रहा है। कैसे मास्टर? देख ना, ये दोनों कॉन्डाइल्स एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में लाई कर रहे हैं क्या? नहीं, लेकिन जब तेरा फीमर ऑब्लिकली प्लेस था तब ये दोनों कॉन्डाइल्स एक ही हॉरिजॉन्टल प्लेन में लाई कर रहे थे। इसलिए इन अकॉर्डिंग टू नेचर या फिर बाई बर्थ हमारा फीमर ऑब्लिकली डाउनवर्ड प्रेजेंट रहता है, बिकॉज ही हैव टू उसको उसके दोनों कॉन्डाइल्स एक ही प्लेन में लाई करने होते हैं। इसलिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम अच्छे से चल नहीं सकेंगे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वहाँ पे गैप प्रेजेंट हो जाएगा। दिखा गैप? क्योंकि मैंने फीमर को ऐसे प्रेस किया, अपराइट प्लेस किया, सो इसलिए यहाँ पे गैप प्रेजेंट हो गया और इस गैप की वजह से वहाँ का नीचे का टीबियल कॉन्डाइल आपके ऊपर के टीबियल सरफेस पार्टिकलेट होगा क्या? नहीं आर्टिकलेट। इसकी वजह से वहाँ गैप प्रेजेंट होगा। सो दिस इज अ रॉन्ग पोजीशन ऑफ योर प्लेसमेंट ऑफ योर फीमर। ऐसा फीमर प्लेसमेंट नहीं होता ह्यूमन बॉडी में। सो दिस इज करेक्ट पोजीशन ऑफ द प्लेसमेंट ऑफ द फीमर इन द ह्यूमन बॉडी। समझा? जब भी फीमर ड्रॉ करेगा तब भी ऐसा ही ड्रॉ करूंगा, क्योंकि दिस इज करेक्ट एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ अ फीमर इन द ह्यूमन बॉडी। वेरी इंपॉर्टेंट। समझा? इसलिए बच्चा ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो मैंने बताया आपको। ये किधर और कोई एक्सप्लेन नहीं करता कि क्यों ही फीमर ऑब्लिकली डाउनवर्ड्स प्लेसमेंट है, क्यों फीमर ऐसा स्ट्रेट प्लेसमेंट नहीं है, इसकी वजह से। समझा? ठीक है ओके बच्चों। So this is all about the side determination and aspect. Okay, now we are dealing with the upper end of the femur. Femur का upper end पढ़ना है और neck पढ़ना है। ठीक है बच्चों। अब upper end में हम 4 एस्पेक्ट पढ़ेंगे। कितने मास्टर? 4। क्या? सबसे पहला we have to study head, obviously, neck and 2 trochanters आते हैं। One is a greater trochanter, second is called a lesser trochanter. Trochanter मतलब उभार छोटा सा। Okay, so these are the 4 aspects. Head, neck and there are 2 trochanters आते हैं। ओके बच्चा, अब यहाँ पर मैं 3D एस्पेक्ट में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हियर इज योर फीमर। ओके, देखा, अगर आप तो फीमर को देख पा रहा होगा, हियर इज योर फीमर। हाँ, देख, सबसे पहले अगर तुझे पता चलेगा सो फीमर ए कैसी है, मतलब एंटीरियर कौन सी है एंड पोस्टीरियर कौन सी, अगर तो अच्छे से देख पा रहा होगा तो फीमर को पोस्टीरियरली एक सुपेरियर बॉर्डर प्रेजेंट होती है। ये दिख रही? हाँ, ये वाली करेक्ट, ये वाली। शायद मैं यहाँ पे मार्क करूँ, ये वाला, ये वाली जो दिख रही है आपको। ओके, सो दिस इज वेरी सुपेरियर बॉर्डर विच इज वेरी प्रोमिनेंट एस्पेक्ट जो फीमर के पोस्टीरियर एस्पेक्ट को प्रेजेंट होती है। सो दैट इज कॉल्ड द लीनिया एस्पेरा। ये सिर्फ और सिर्फ लैंडमार्क है जो फीमर के पोस्टीरियर एस्पेक्ट में प्रेजेंट आता है। इसकी वजह से तो उसकी पोस्टीरियर सरफेस आइडेंटिफाई कर सकता। सो ये देख, दिस इज ऑफ योर पोस्टीरियर व्यू ऑफ द फीमर एंड दिस इज ऑफ योर एंटीरियर व्यू ऑफ द फीमर। अगर एंटीरियर व्यू ये है तो ये जो है अपना हेड, ये हेड तो इधर की ओर चला गया, मतलब राइट की ओर चला गया। सो दिस बिलोंग्स टू द राइट फीमर, क्योंकि दिस आर्टिकुलेटेड टू द राइट हिप बोन और द राइट एसिटाबुलर कैविटी, राइट? ओके मास्टर, अब देख यहाँ पे, अगर तू देख पा रहा होगा, हियर यू कैन सी, देख यहाँ पे हमारा है, दिस इज, ये जो है दिस स्ट्रक्चर, यस मास्टर, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द नेक ऑफ द फीमर। फीमर के इसको कहते हैं नेक। ओके, ये तो नेक है।
एंड दिस इज ऑफ योर शाफ्ट। अब यहाँ पे दो ट्रोकैंटर आते, एक दिस इज कॉल्ड एज अ ग्रेटर ट्रोकैंटर और एक ये वाला आता, दिस इज कॉल्ड एज अ लेजर ट्रोकैंटर। लेजर ट्रोकैंटर एंड ग्रेटर ट्रोकैंटर, ये दो एस्पेक्ट आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चों, देख दिस इज ऑफ योर लेजर ट्रोकैंटर एंड दिस ऑफ योर ग्रेटर ट्रोकैंटर। शायद मैं आपको अच्छे से दिख पा रहा होगा। दिस ऑफ योर लेजर ट्रोकैंटर, ग्रेटर ट्रोकैंटर। अब देख नोट्स में चल, हाँ देख, ये देख बच्चों, सो दिस इज ऑफ योर ग्रेटर ट्रोकैंटर एंड दिस इज ऑफ योर लेजर ट्रोकैंटर। ग्रेटर ट्रोकैंटर से लेजर ट्रोकैंटर के बीच में एक लाइन जाती है, या फिर उसको क्रस्ट भी बोल सकते हैं। देखिए उसके लिए सरफेस डिपेंड। ओके, दिस इज ऑफ योर लेजर ट्रोकैंटर, दिस इज ऑफ योर ग्रेटर ट्रोकैंटर। अब देख बच्चों कि जैसे मैंने बताया था कि जंक्शन ऑफ द नेक एंड शाफ्ट है, ठीक है, ये नेक है, यहाँ पे शाफ्ट है, लेकिन उस जंक्शन पे वहां पे तेरे लिए दो ट्रोकैंटर प्रेजेंट। उन ट्रोकैंटर को एक लाइन ज्वाइन करती। कहाँ है मास्टर? अरे बच्चों यहाँ पे देख। सो देख, दिस इज ऑफ योर ग्रेटर ट्रोकैंटर है। कहाँ? देख, दिस इज ऑफ योर ग्रेटर ट्रोकैंटर एंड दिस ऑफ योर लेजर ट्रोकैंटर। इसको एक लाइन ज्वाइन कर रही ये वाले। अब देख, ये तो कौन सी एंटीरियर सरफेस हो गई। क्यों एंटीरियर सरफेस हो गई? क्योंकि आपका जो हेड है, दिस और राइट फीमर का हेड मीडियली प्लेस्ड होता है, राइट, ऑब्वियसली। सो ये जो है, ये जो लाइन बनती कि जो लाइन दो ट्रोकैंटर को ज्वाइन कर रही है। ओके, सो एंटीरियर सरफेस के एस्पेक्ट में इसको बोलते इंटर ट्रोकैंट्रिक लाइन। ठीक है बच्चों, कि जो दो ट्रोकैंटर को ज्वाइन करने का काम करते हैं, सो दैट इज ऑफ इंटर ट्रोकैंट्रिक लाइन। लेकिन अगर पोस्टीरियर सरफेस के एस्पेक्ट में देखेगा, किसके एस्पेक्ट में? पोस्टीरियर सरफेस पे। हाँ दिखा देख, यहाँ पे दिस इज ऑफ योर ग्रेटर ट्रोकैंटर, दिस इज ऑफ योर लेजर ट्रोकैंटर। यहाँ पे भी उनको ज्वाइन करने वाली एक कुछ तो उभार जैसा है, दिख रहा? ये भी दो ट्रोकैंटर के बीच में, दिस इज कॉल्ड इंटर ट्रोकैंट्रिक क्रेस्ट, समझा? सो दिस इज कॉल्ड इंटर ट्रोकैंट्रिक क्रेस्ट। मतलब एंटीरियर एस्पेक्ट में अगर दो ट्रोकैंटर को ज्वाइन करने वाला है कोई, तो दैट इज इंटर ट्रोकैंट्रिक लाइन। लेकिन पोस्टीरियरली है तो इंटर ट्रोकैंट्रिक क्रेस्ट कहते हैं। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग एस्पेक्ट है, यहाँ भूलना नहीं बच्चा। यही है, ये देख यहाँ पे इंटर ट्रोकैंटर है। सो एंटीरियर एस्पेक्ट में देख, दिस इज एंटीरियर एस्पेक्ट में इंटर ट्रोकैंट्रिक लाइन मार्क करती है। सो दिस इज ऑफ योर एंटीरियरली, ठीक है बच्चों। और पोस्टीरियरली इट इज लाइंड बाय इंटर ट्रोकैंट्रिक क्रेस्ट। Posteriorly it is marked by of your intertrochanteric crest. मतलब this is anteriorly of your intertrochanteric line and posteriorly of your intertrochanteric crest. ठीक है, अच्छा, ओके, नाउ वी आर मूविंग। देख, पहले तो ये मतलब अपर एंड ऑफ द फीमर के चार जनरल हो गया। अब इसके 4 टाइप्स करते हैं, 4 पार्ट्स। सबसे पहला पार्ट गिरता, दैट इज द अपर एंड ऑफ द फीमर में कॉल्ड द हेड ऑफ द फीमर। दिस इज, ये जो मैं आपको ये जो गोल आकार कर रहा हूँ, सो दिस इज कॉल्ड हाँ, ये जो है दिस इज दी अपर एंड और द हेड ऑफ द फीमर का क्या कहते हैं? इसको हेड कहते हैं। देख, एक स्पेयर मतलब एक गोला, जैसे अगर स्पेयर ड्रॉ किया तो एक स्पेयर है, इस स्पेयर का 2/3 पोर्शन, स्पेयर का 2/3 पोर्शन आपका ये बनाता। कौन? हेड ऑफ द फीमर बनाता। एंड हेड ऑफ द फीमर इज कंप्लीटली कवर्ड विद द हेल्प ऑफ द आर्टिकुलेटेड हाइलिन कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज से कवर्ड होता है, और क्योंकि हाइलिन कार्टिलेज किसी भी साइनोवियल जॉइंट में प्रेजेंट होती है, ये इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर है। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता, मैं तुझे इसको 3D डायग्राम एक्सप्लेन कर। देख, आपके इस हेड पे यहाँ पे एक पिट है, पिट या फिर डिप्रेशन है। जिस हेड पे कंप्लीट स्ट्रक्चर कंप्लीट है, उधर छोटू सा पिट है, एंड दैट पिट और या डिप्रेशन इज कॉल्ड फोविया। ठीक है बच्चा, अब उस फोविया पे हाइलिन कार्टिकुलेशन की आर्टिकुलेशन हो सकती है। मतलब आपका जो हाइलिन कार्टिलेज वो कंप्लीट स्पेयर या फिर कंप्लीट हेड ऑफ द फीमर पे आर्टिकुलेट है, लेकिन यहाँ पे वो आर्टिकुलेट नहीं है। उसकी जगह, क्योंकि वहाँ पे एक लिगामेंटम ने उसकी जगह ले ली। किसने? इस लिगामेंटम ने। और जिस लिगामेंट ने उसकी जगह ले ली, उस लिगामेंट का नाम है, उसका लिगामेंट का नाम है लिगामेंटम
टेरिस फिमोरिस। ओके, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ ज़्यादा आपको, वो बेटर रहेगा। देखिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे फोविया है। सो इस फोविया की जगह एक लिगामेंट ने ले ली। ओके बच्चों, सो इस लिगामेंट का जो नाम है इसको हम कहते हैं लिगामेंटम टेरिस फिमोरिस। देखिए यहाँ पे लिखा भी नाम है उसका, समझा? क्योंकि देख कंप्लीट हेड पे क्या है, हायालिन कार्टिलेज की आर्टिकुलेशन है, लेकिन उधर यहाँ पे एक छोटू सा डिप्रेशन, यहाँ छोटू सा पिट है, दैट इज वी एक्सप्लेन इट एज अ फोविया। लेकिन उस फोविया पे हायालिन कार्टिलेज नहीं है, उसकी जगह उस फोविया पे वहाँ पे एक छोटू सा कार्टिलेज दैट्स कॉल्ड लिगामेंटम टेरिस फिमोरिस नाम का लिगामेंट अटैच है। ठीक है, सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्योंकि उसकी जगह वहाँ पे ये प्रेजेंट है। ठीक है, नाउ देर आर कंटेंट्स ऑफ द लिगामेंटम टेरिस फेमोरिस। देर आर टू कंटेंट्स ऑफ लिगामेंटम टेरिस फेमोरिस। सबसे पहला कि यहाँ पे ना एक आर्टरी जाती है। कौन सी आर्टरी जाती है? एसिटाबुलर ब्रांच की दो आर्टरी जाती है। एसिटाबुलर ब्रांच क्या दो आर्टरी जाती है। सबसे पहली आर्टरी होती है दैट इज कॉल्ड एसिटाबुलर ब्रांच की दो आर्टरी जाती है, इज कॉल्ड ऑब्चुरेटर आर्टरी, एंड सेकंड इज कॉल्ड मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी। ये दो आर्टरीज यहाँ से ट्रैवल होती है। कहाँ से? इस लिगामेंट से ट्रैवल होती है। किस लिगामेंट से? लिगामेंटम टेरिस फेमोरिस। ये कौन सा लिगामेंट है? ये लिगामेंट फोविया पे आर्टिकुलेट होता है। फोविया क्या है? फोविया ऐसी जगह है जो हेड के डिप प्रेजेंट रहती है या डिप्रेशन प्रेजेंट रहती है हेड का। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे और वो जो लिगामेंटम टेरिस या फिर फोविया ऐसी जगह है कि जहाँ पे हायालिन कार्टिलेज की आर्टिकुलेशन नहीं होती। ठीक है, यही बताना है आपको। तो पहले वी हैव नो कि दिस इज ऑफ योर हेड। कौन सा? दिस इज ऑफ योर हेड, यश, एंड दिस इज ऑफ योर शाफ्ट। यस मास्टर। ठीक है बच्चों, अब बता कि ये जो हेड है और ये जो शाफ्ट है, इस हेड को ऐसा एक लिया और शाफ्ट का यहाँ से एक लाइन ऐसी ऑब्लिक ड्रेट होके इसके बीच में एक एंगल बन गया। यस, दिस एंगल इज कॉल्ड एज अ नेक शाफ्ट एंगल, क्योंकि ये नेक है, दिस इज ऑफ योर शाफ्ट। सो इन दोनों के बीच में जो एंगल बन गया, सो दैट इज ऑफ योर नेक शाफ्ट एंगल। और ये एंगल अडल्ट में, मतलब हम नॉर्मल पीपल में और छोटे बच्चों में डिफरेंट होता है, वैरी होता है। क्योंकि अडल्ट में, मतलब हम जैसे बड़े होते हैं, ये नेक शाफ्ट एंगल घट जाता है, 120 डिग्री हो जाता है। और चिल्ड्रन में हम जब बच्चे रहते हैं तो नेक शाफ्ट एंगल सबसे ज़्यादा रहता है 160। इसलिए देखा छोटे बच्चों के जो पैर होते हैं वो ज़्यादा सब एक्सपांडेड स्वरूप होते हैं उनका, क्योंकि उनका फीमर का जो नेक शाफ्ट एंगल है, मतलब देख हमारा फॉर एग्जाम्पल इस तरह से कुछ नेक शाफ्ट एंगल। ठीक है, सो दिस इज ऑफ योर, ये जो है दिस इज नेक शाफ्ट एंगल। ओके, दिख रहा, दिस इज नेक शाफ्ट एंगल। लेकिन छोटे बच्चों में यही एंगल कुछ ज़्यादा ही ब्रॉड होता है, इस तरह से 160 डिग्री, इस तरह। दिस इज कॉल्ड नेक शाफ्ट एंगल, क्योंकि उनकी हलचल ज़्यादा रहती है। तो पहले वो रेंगते इसलिए क्योंकि वो जो ब्रॉड एंगल है ना, वो ब्रॉड एंगल उनको ऐसे रेंगने में बहुत हेल्पफुल करता है। इसलिए नेचर ने उनको जब छोटे होते हैं तो वो जो नेक शाफ्ट एंगल है वो ज़्यादा दिया है, इसलिए बच्चा। ठीक है, अब देख नेक है। ओके, नेक को 2 सर्फेसेस है और 2 बॉर्डर्स है। कितने सर्फेस है? 2 सर्फेसेस 2 बॉर्डर्स। नेक को 2 सर्फेसेस है, एंटीरियर सर्फेस एंड पोस्टीरियर सर्फेस। और नेक को 2 बॉर्डर्स है, एक अपर वाली बॉर्डर, एक लोअर वाली बॉर्डर। देयर आर 2 बॉर्डर्स टू दी नेक। ठीक है मास्टर, अब देख यहाँ पे, हियर यू कैन सी दिस इज राइट एंटीरियर पार्ट असतो एंड दिस इज राइट पोस्टीरियर पार्ट। मतलब राइट फीमर का ये एंटीरियर पोर्शन है और ये पोस्टीरियर पोर्शन। अगर तू यहाँ पे देख पा रहा होगा, सो दिस इज ऑफ योर ग्रेटर ट्रोकेंटर। ये आपका क्या है? ग्रेटर ट्रोकेंटर। ठीक है, ये आपका क्या है? लेजर ट्रोकेंटर। ठीक है मास्टर, देख ये जो है, हाँ, सो दिस इज ऑफ योर अपर बॉर्डर। ये क्या है आपकी? अपर एंड या फिर अपर बॉर्डर। और ये जो अपर एंड है वो किन दोनों को ज्वाइंट कर रहा? देख ये जो अपर आपकी, ये जो अपर बॉर्डर है, इट जॉइंट्स द ग्रेटर ट्रोकेंटर विद द हेड ऑफ द फीमर। समझा? हाँ, अब
अब आपकी लेजर बॉर्डर या फिर लोअर बॉर्डर जॉइंट्स विद लेजर ट्रोकैंटर विद द हेड ऑफ द फीमर। सिंपल। ये जो है आपकी, दिस इज लेजर ट्रोकैंटर। देख, यहाँ पे ये लेजर ट्रोकैंटर है और ये लेजर ट्रोकैंटर को हेड ऑफ फीमर को ज्वाइन करने का काम की लोअर बॉर्डर करती है। इसलिए दो बॉर्डर्स है, अपर बॉर्डर लोअर बॉर्डर। यहीं पे भी यही हाल है पोस्टीरियर सरफेस में। दिस इज अपर बॉर्डर जॉइंट द ग्रेटर ट्रोकैंटर विद द हेड ऑफ द फीमर। सिंपल। ठीक है बच्चों। सो दो सर्फेसेस है, दो बॉर्डर्स आते हैं। ओके मास्टर। अब देख बच्चा, सो यहाँ पे ये है आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर। ये आपको मैं 3D में एक्सप्लेन करूंगा ज़्यादा। कि दिस इज ऑफ योर हिप बोन। यस मास्टर। ये है आपका हिप बोन। ओके, दिस इज ऑफ योर हेड ऑफ फीमर। ठीक है, दिस इज ऑफ योर हेड ऑफ फीमर। अब मास्टर, ये क्या है मास्टर? अरे बच्चों, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ योर नेक की कैरेक्टरिस्टिक आती है। अब देख, ये तो एंटीरियर सरफेस है ना, एंटीरियर एस्पेक्ट में। ओके, सो दिस इज एंटीरियर। ठीक है। अब अगर तूने यहाँ देखा, होता क्या है ना, यहाँ पे एक टर्म आती एंड दैट टर्म कॉल्ड एज इंट्रा कैप्सुलर। क्या टर्म आती? इंट्रा कैप्सुलर। व्हाट डू यू मीन बाय इंट्रा एंड इंटर? देख, इंटर मीन इन बिटवीन, क्योंकि इंटर सेल्यूलर बोलते हैं हम। इंटर सेल्यूलर स्पेस मतलब क्या? दो सेल के बीच का स्पेस। बट व्हाट इज इंट्रा सेल्यूलर? इंट्रा सेल्यूलर मतलब उस सेल के अंदर, ऐसा। हाँ, here is the same aspect, same concept, इंट्राकैप्सुलर। इंट्राकैप्सुलर मतलब उस कैप्सूल के अंदर। अब देख, क्या है ना, होता है ऐसा, जैसे मैंने तुझे बताया कि हमारे हेड पर क्या होता है ना, हमारे हेड पर देर इज अ प्रेजेंस ऑफ, अगर मैं लूँ इस तरह से, मेरा फॉर एग्जाम्पल ये मेरा फीमर है और फीमर का हेड, इस फीमर के हेड पर कंप्लीटली देर इज आर्टिकुलेशन ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। बट यहाँ पे कुछ तो सेंटर में फोविया रहता है, विच इज द सेंट्रल डिप या फिर डिप्रेशन, जहाँ पे नहीं होते केस, नहीं होते केस मतलब हाइलिन कार्टिलेज एब्सेंट होता, वहाँ पे आपका रहता कॉल्ड एज लिगामेंटम टेरिस फेमोरिस। अब क्या होता है? अब देख, यहाँ पे ना, ये जो आपका कंप्लीट नेक है, सो यहाँ पे एक कैप्सूल आता, जो कैप्सूल आपके कंप्लीट लिगामेंट, अपने कंप्लीट नेक को इस तरह से कवर करता, कंप्लीट नेक को कवर करेगा, कंप्लीट इस हेड को कवर करेगा, और फिर इस तरह से ये कैप्सूल आपके नेक और आपके हेड के और चारों ओर इस तरह से कवरिंग बना लेगा। दिख रही है आपको ये कवरिंग? यस। इससे क्या होता कि देर इज अ कंप्लीट कवरिंग ऑफ योर हेड और एंड ऑफ योर कंप्लीट कवरिंग ऑफ योर हेड एंड नेक। मतलब आपकी नेक और आपका हेड पूरी तरह ढक गया है यहाँ पे, समझा? ये एंटीरियर सरफेस होता है हिप बोन में आर्टिकुलेशन, क्योंकि ये ज़्यादा मूवमेंट में काम आता है। ओके, क्योंकि और ये प्रोटेक्टिव कवरिंग भी है। ओके बच्चों, ये तो हो गया एंटीरियर एस्पेक्ट में, दिस इज कॉल्ड इंट्रा कैप्सुलर। इसलिए इंट्रा कैप्सुलर में अगर आपने देखा, इंट्रा कैप्सुलर में आपका जो ये होता है नेक है, नेक प्लस हेड, ये आपके कंप्लीट कवर हो गए। ओके, मीन इंट्रा कैप्सुलर मतलब कोई भी कैप्सूल कवरिंग होती है, कोई भी फाइबर्स होता है, कोई भी लिगामेंट है जो कंप्लीट ऐसे कवर करता है। फॉर एग्जांपल मेरे मुंह को और मेरे नेक को इसने कंप्लीट कवर कर दिया। देख, दिस इज कॉल्ड इंट्रा कैप्सुलर। कर ली नेक और मुंह को कंप्लीट कवर, दिस इज इंट्रा कैप्सुलर। ठीक है, एंटीरियर एस्पेक्ट। अब अगर मैं इसको पोस्टीरियरली दिखाऊं, अब चल पोस्टीरियर चलते, ठीक है, ये है पोस्टीरियर आपका। ठीक है, अब दिस इज ऑफ योर पोस्टीरियर सरफेस, posterior surface है। okay, this is of your posterior surface, this is of your femur, this is of your hip bone। ठीक है, अब यहाँ पे वही लिगामेंट, वही कैप्सूल आता, बट दैट इज नॉट कंप्लीटली इंट्रा कैप्सुलर। लेकिन वो कंप्लीटली इंट्रा कैप्सुलर नहीं होता, वो आपके नेक के हाफ ही रीजन तक कवर करेगा। देखा,
मतलब देख, एंटीरियर सरफेस से वही कैप्सुलर लिगामेंट या फिर वही इंट्रा कैप्सुलर कंप्लीट कवर कर रहा है आपके हेड और नेक को, लेकिन पोस्टीरियर एस्पेक्ट से वही आपके हेड को तो कवर कर रहा है, लेकिन आपका जो नेक है उस नेक को सिर्फ और सिर्फ आधे रास्ते तक ही कवर कर रहा है। सो इसलिए ये जो है इंट्राकैप्सुलर लिगामेंट है, ओके, इनसाइड द कैप्सूल कहते हैं इसको। सो इंट्राकैप्सुलर लिगामेंट कवर्स अप टू हाफ ऑफ नेक। समझा? सिर्फ हाफ ऑफ द नेक तक ही कवर करेगा, उसके आगे का मैं कवर नहीं करने वाला। मुझे फॉर एग्जांपल लाइक दिस, मतलब इधर तक मेरे सिर्फ नेक तक कवर करेगा, समझा? लाइक दिस, मेरे हाफ ऑफ द नेक वैसे ही रह गई ना, इस तरह से मेरे हाफ ऑफ द नेक वैसे ही रहे। यही तो है इसकी कॉन्सेप्ट। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ये जो कॉन्सेप्ट है ना वो बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट है कि एंटीरियरली वो कंप्लीट कवर करती है इंट्राकैप्सुलर लिगामेंट, पोस्टीरियरली कंप्लीट नहीं करती, हाफ ऑफ द नेक तक ही उसकी कवरिंग आती। ठीक है बच्चों? तो यही है, मेरे नोट्स में भी यही लिखा है। ठीक है वही आप देख सकते, देख, इंट्राकैप्सुलर एंटीरियरली कंप्लीट कवर करती, लेकिन पोस्टीरियरली वही अब ओनली अप टू द हाफ नेक कवर करती। ठीक है बच्चा? बहुत सही। सो ये जो नेक का ये आएगा, नेक को लिखने के लिए आएगा, तब नेक के फीचर्स में ये डालना, ये नेक के फीचर्स में आता। ठीक है? उसी की तरह देख, नेक में तो अगर देखा वहाँ पे थोड़े ऑब्लिक रिजेस प्रेजेंट है, दिख रहा? यस, क्योंकि यहाँ पे फाइबर्स आर्टिकुलेट होते हैं, रेटिकुलर फाइबर्स, इसलिए यहाँ पे ऑब्लिक रिजेस प्रेजेंट है। बस ये अटैचमेंट होती है, पढ़ ले अच्छे से। तो बच्चों कैसा लगा तेरे को वीडियो ज़रूर बताना। सो लाइक दिस वीडियो, कीप शेयरिंग। बहुत देर से कंटिन्यू वीडियो रिकॉर्डिंग हो गई है। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो कीप शेयरिंग एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको वीडियो कैसा लगा, ज़रूर बताना। इसके नोट्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, फीमर के कंप्लीट नोट्स, कंप्लीट एनाटॉमी ऑफ द फीमर। इसके सिर्फ इतना ही पढ़, यही बहुत सफिशिएंट है, बिकॉज दिस इज कंपाइल्ड नोट्स ऑफ द BD चौरासिया और शेषराम सिंह के डायग्राम्स, बहुत सब। This is all about Vacha. Thank you so much.